आज हम एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 2 वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से बताएंगे। इसके पहले पार्ट में हमने एग्जाम्पल को बता रखा है, जिसको आप पीछे के वीडियो में पार्ट 1 5.3 एक्सरसाइज का पार्ट 1 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें बोल रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए। मतलब निम्नलिखित में जो समांतर श्रेणी दिया गया है उसका आप योग बताइए कि क्या होगा। तो हम जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि पहला पद को हम ए बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पद है 2 है। डी का मान अगर निकालना है तो अगला पद माइनस पिछला पद, और यहाँ पर 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, अर्थात एन का मान 10 है। तो एस एन का मान पूछा है, तो सूत्र लगा दीजिए एस एन का n/2। चूँकि यहाँ पर बड़ा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि बड़ा सूत्र का टोटल चीज़ यहाँ पर हमको पता है। एक बार फिर हम आपको दोनों सूत्र लिख देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने दोनों सूत्र एन का लिख दिए हैं, और इस छोटा सूत्र में देख रहे हैं कि एन चाहिए, ए चाहिए, एल चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या है, ए तो है, एन भी है, लेकिन एल नहीं है। और बड़ा सूत्र में क्या चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एन भी है, ए भी है, डी भी है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ा सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर एन का मान दिया है 10, ए का मान दिया है 2, एन का मान दिया है 10, डी का मान दिया है 5। इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो गया, 10 में से 1 गया 9। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है, 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख दिए। तो ये 4 हो गया, और 9 × 5 = 45 होता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 45 और 4 हो जाएगा 49। तो हम बहुत ही इजी तरीके से सूत्र के माध्यम से हम ये 10 पदों का योग इस एपी का ज्ञात कर रहे हैं। तो गुना करते हैं। ये 5 का पढ़ेंगे टेबल 9 बार में, तो 5 का 9 बार पढ़ेंगे तो 5 × 45, हाथ में 4 आ गया। फिर 5 को पढ़ेंगे 4 बार में, 5 × 20, और 4 हाथ में था, तो 20 × 4 = 24। देखिए, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं। 1 का 2 नंबर में क्या बोला है कि -37 है, जो एपी दिया गया है उसमें -37, -33, -29 का जो योग है 12 पदों तक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी वही दिया है कि ए का मान दे रखा है, डी का मान हम निकाल सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ पर अगला पद है -33, और माइनस पिछला पद है -37। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों 2 जात है, मतलब एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो 2 जात जब भी रहेगा तो आपको घटाना है। तो 37 में 33 चला जाएगा 4। चूँकि प्लस का जात बड़ा था इसलिए उत्तर प्लस में आया। और यहाँ पर एन का मान दे रखा है 12, मतलब 12 पदों तक हमको योग ज्ञात करना है। तो एस एन का हम सूत्र लगा देते हैं। यहाँ भी हम एस एन का बड़ा सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए का मान हमको दे रखा है, डी का मान हमको दे रखा है, एन का मान हमको दे रखा है। तो बड़ा सूत्र में एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो हमको तीनों चीज़ हमको पता है, इसलिए हम बड़ा सूत्र के माध्यम से इस एपी का 12 पदों का योग ज्ञात करेंगे।
यहाँ पर n का मान हमको क्या दिया है 12, a का मान हमको क्या दिया है -37। चूँकि माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में घेरना जरूरी होता है। n का मान दे रखा है 12, d का मान हमको दिया है 4, ये 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। ये 37 को 2 बार पढ़ेंगे तो 37 दूनी हो जाता 74, तो -74 हो जाएगा। ये 12 में 1 चला गया तो 11, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह होता है, इसलिए हम गुना का चिन्ह दे दिए। तो ये हो गया -74, और 11 को 4 बार पढ़ेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, इधर 6 है और यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में है, दोनों 2 जात रहता तभी जस्ट हम आपको बताएं कि दोनों 2 जात रहेगा तो घटाना है। तो 4 में 4 चला गया 0, फिर यहाँ 7 में 4 चला गया 3। चूँकि यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि माइनस वाला बड़ा था, तो माइनस वाला बड़ा था तो जो चिन्ह बड़ा के आगे रहेगा वही चिन्ह उत्तर में होगा। तो जो हमारा उत्तर होगा वो माइनस में होगा, चूँकि माइनस वाला बड़ा है। अब इसको यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना रहता है, 30 को 6 बार पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा, चूँकि माइनस है तो -180। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भी बहुत ही हल्के ढंग से इसको हम हल कर दिए हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 3 भी हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि 0.6, 1.7, 2.8, कॉमा डॉट 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 कॉमा 100 पदों तक का योग ज्ञात करिए। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। ए का मान दे रखा है 0.6, डी का मान हम निकाल लेते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1.7 और घटाओ में 0.6 तो 1.1 आ गया। 100 पदों तक बोला है तो n का मान 100 रख देते हैं। अब ऐसे n का वही बड़ा सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पर n का मान 100 रख देते हैं और 2a का मान यहाँ पर 0.6 है, n का मान 100 रख देते हैं, d का मान हम लाए हैं 1.1। इसको हम जब काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है। 100 में 1 चला जाएगा, हो जाएगा 99। और यहाँ पर गुना का चिन्ह डालेंगे 1.1। अब 1.2 है, इसको 99 को 11 से गुना करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि क्या आ रहा है। क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद दशमलव डालेंगे। ये 50 आ गया। इसको जब हम जोड़ते हैं 1.2 को इसमें, तो आ जाता है आपको 110.1। अब इसको गुना कर कर आप लिख सकते हैं, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए। तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 5 से 1 में गुना करेंगे 5, फिर 5 से 1 में गुना करेंगे 5। चूँकि 5 पर शून्य डाला था तो इस पर शून्य डाल देंगे, और 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद शून्य है, तो दशमलव के बाद अगर शून्य रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमारा जो उत्तर हो गया 5505 हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भी बता दिए। तो हम आगे 1 का 4 पे चलते हैं।
हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर भी क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसको भी आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। यहाँ पर भी वही करेंगे। यहाँ पर ए का मान दे रखा है 1/15, डी का मान हम निकालेंगे अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब 1/12 घटाओ 1/15। इसको जब हम हल करते हैं तो 15 और 12 का लघुत्तम जो होगा 60 हो जाएगा। 12 को 5 बार में 60 आता है तो 5 यहाँ आ गया। 15 4 बार में 60 आता तो यहाँ 4 हो गया। अब इसको जब डी निकालेंगे तो 5 में 4 गया, 1 हो गया, तो 1/60 डी का मान आ गया। यहाँ एन का मान 11 पदों तक बोला है तो 11 लेंगे, फिर हम वही एस एन का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एन का मान 11 है तो हमने 11 रख दिया है। ए का मान दे रखा है 1/15, एन का मान है 11 और डी का मान हम निकाल कर लाए हैं 1/60। इसको जब हम गुना करेंगे तो 2/15 हो जाएगा। 11 में 1 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है, हम गुना का चिन्ह यहाँ दे दिए। अब ये कट रहा है 6 टाइम में, मतलब 6 बार में, तो 6 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर ऊपर 1 बचा है, नीचे 6 है। तो इसको आगे हम हल कर रहे हैं। इधर ये आप देख रहे भिन्न के जोड़ है, तो 15 छो का जो लघुत्तम आपको होने वाला है वो 30 हो जाएगा। 15 को 2 बार में 30 होता है तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 2 2 4। 6 को 5 बार में 30 आता तो 5 से गुना करेंगे तो 5। ये 5 4 9 होता है, या नीचे 30 है। इसको जब हम काटते हैं तो ऊपर से कट जाएगा 3 बार में, ये 3 से 10 बार में कटेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए। 11 गुना 3 करेंगे 33 हो जाएगा। 2 गुना 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसको अगर हम चाहें तो पूर्णांक में बदल सकते हैं, मतलब 1.13/20 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार देखें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसको भी आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बोर्ड पर लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये जो योगफल है इसको आप ज्ञात करके बताइए कि कितना आएगा। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ ए का मान दिया है 7, डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान 10.1/2 है, इसका मतलब 10.5 है। 1/2 को हम 0.5 भी बोलते हैं। तो 10.5 में से 7 घटाएंगे तो हमको घट कर जो आएगा 3.5 आ जाएगा। यहाँ पर जो दिया है पदों की संख्या नहीं दिया है, अंतिम पद का मान दिया है। तो यहाँ पर जो दिया है हमको एल बोलिए या टीएन बोलिए। अब देखिए, हम जो सूत्र हम जानते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं और चेक करके देखते हैं कि कौन सा सूत्र पर ये हल होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमको कोई भी सूत्र पर अगर हल करना है तो n का मान अनिवार्य है। यहाँ पर n का मान नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए हम tn का सूत्र का यूज करेंगे।
Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान दे रखा है 84, a का मान 7 है, n का मान नहीं दिया है और d का मान 3.5 है। ये 7 इधर आकर घट जाएगा, ये 77 हो जाएगा घटने के बाद। अब ये गुना में है 3.5, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको हम काटते हैं तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर शून्य चल जाएगा। अब ये हो गया 770 बटा में 35 बराबर n माइनस 1। इसको हम 7 से काट देते, 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 से 11 बार में 77 होता है और एक शून्य था तो एक शून्य हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 2 से होता है, तो हो गया हमको n माइनस 1 का मान 22 हो गया। अब चूंकि इधर माइनस में एक है उधर चल जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n का मान जो हो गया आपको 23 हो गया। और जब n का मान हमको निकल गया तो हम छोटा सूत्र का ही प्रयोग करके इसका योगफल निकाल लेंगे। तो लिखते हैं अब Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। चूँकि n का मान हम 23 लाए हैं, a का मान 7 दिया गया है, l बोलते हैं Tn को, l का मान 84 है, तो यहाँ पर हो गया 23/2 और गुना में ये 84 और 7 को जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। अब चूंकि ये नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे नीचे गुना कर देते हैं। 23 को एक बार पढ़ेंगे तो 23 होगा, हाथ में 2 हो जाएगा। फिर 23 को 9 बार पढ़ेंगे तो 23 होता है 207। हम गुना करके भी यहाँ लिख देते हैं तो 207 ही आया। अब 207 में ये 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 209 और नीचे 2 आल है। अब इसको जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1046 पूर्णांक 1/2। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भी बता दिए। पहला बताने में हमको सबसे पहले n का मान निकालना पड़ा, तब जाकर हम इसका योग को ज्ञात कर पाए। तो आप भी इस ढंग से इसको हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 2 नंबर भी लिख दिए हैं। इसमें बोला है कि 34, 32, 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, मतलब इसका आपको योग करके ज्ञात करना है कि क्या इसका योग होगा जो। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले n का मान निकालेंगे। तो a का मान हमको दे रखा है 34, d का मान हम निकाल लेते हैं 32 माइनस 34 तो आ जाएगा -2 और Tn का मान दे रखा है 10। अब Tn के सूत्र से हम n का मान निकाल देंगे। तो Tn का मान दिया है 10, a का मान है 34, n का मान नहीं दिया और d का मान -2 है। ये 34 इधर आकर घट जाएगा तो यहाँ n-1 और ये माइनस में 2 है। इसको जब घटाएंगे तो -24 हो जाएगा। n-1 -2, ये -2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, ये 12 बार में कटा तो n-1 का मान यहाँ 12 है, तो n का मान इधर -1 है उधर चल जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। और जब n का मान निकल गया तो आप Sn का छोटा सूत्र लगाकर इसका योग निकाल सकते हैं। तो n का मान देख रहे हैं कि 13 आया है, a का मान है 34, l का मान है 10। इसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 34 और 10 हम जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा।
इसको जब काटते हैं 2 से तो 22 बार में कटेगा। अब 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26 और 26 और 2 हो जाएगा 28। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी बता दिए। तो इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसमें भी आपको योगफल इसका ज्ञात करना है। तो इसमें भी सबसे पहले वही नियम से हम इसको भी योगफल ज्ञात करेंगे। तो ए का मान दे रखा -5, डी का मान हम निकाल लेते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो -8 और +5 हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा -3। यहाँ पर Tn का मान दे रखा है -230। अब इसको Tn का सूत्र लगाकर n का मान निकाल लीजिए। तो Tn का मान दे रखा है 230, माइनस में a का मान -5 है, n का मान नहीं दिया है और d का मान हमको -3 है। ये आपको a का मान -5 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 230 में से 5 चला जाएगा तो -225 हो जाएगा। चूँकि यहाँ -3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर n-1 बचा, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि n-1 का मान जो है 75 आ गया है। तो n बराबर हो जाएगा, एक उधर जाकर जुटेगा 76। अब हम Sn का सूत्र लगाकर इसका योग हम ज्ञात करते हैं। n का मान 76 है, a का मान हमको -5 है, l का मान हमको दिया गया है -230। ये काटिए इसको पहले, 2 तिया 6 और 2 8 16, 38 बार में कट गया ये। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 235 आ जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 235 और 38। तो गुना देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, 8 × 5 = 40, 24 × 4 = 28, 16 × 2 = 18, 9 × 1 = 10, 6 × 1 = 7। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने गुना करके यहाँ पर लिख दिए हैं -8930, मतलब -8930, इसका योग आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक एपी में a का मान 5 है, d का मान 3 है और an का मान 50 है। तो n और sn का मान ज्ञात करिए। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं, n का मान निकालना है तो an का सूत्र लगा देते हैं। क्योंकि an के लिए हमको टोटल चीज़ दिया गया था, an के लिए an में जो जो हमको चाहिए वो टोटल चीज़ हमको दिया गया था। तो इससे हम n का मान निकाल सकते हैं। देखिए an का मान 50 है, a का मान 5 है, n का मान तो निकालना ही है और d का मान 3 है। चूँकि यहाँ 5 इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 50 में 5 चला जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 गुना है, तो गुना इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 3 से हम इसको काट देते हैं 15 बार में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि n-1 का मान 15 है। तो -1 है, उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 15 1 हो गया 16।
अब हम इसका Sn का मान निकालते हैं। तो Sn का छोटा सूत्र लगाएंगे, चूँकि छोटा सूत्र से भी बन जाएगा इसलिए हम छोटा सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। n का मान 16 है, a का मान 5 है, l का मान मतलब अंतिम पद का मान 50 है। ये कट जाएगा 8 बार में और ये 50 और 5 जुटेगा तो 55 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 8 पचे 40, फिर हाथ में 4 बचा, फिर 8 पचे 40 और 40 4 44। तो इस तरह से आप देखें कि हमने ये भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से हल कर दिए। अब बॉक्स बनाकर इसका उत्तर लिख लीजिए। n का मान 16 तथा Sn का मान 440, यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर पहला को भी बता दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पे। दूसरा में बोल रखा है कि एक एपी में a का मान 7 है, A13 का मान 35 है, तो D और S13 का मान ज्ञात करिए। चूँकि यहाँ A13 दिया गया था 35 और S13 का मान पूछा, तो हम इसको AN भी मान सकते हैं और इसको SN भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर भी 13 है, इसलिए हम इसको AN भी बोल सकते हैं और इसको SN भी बोल सकते हैं। अब हमको सबसे पहले D पूछा है तो हम इसके माध्यम से D का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि ये 13 बराबर होता है A + 12D, और यहाँ पर दे रखा है 13, A13 का मान 35, A का मान 7, D का मान हम निकालेंगे। तो 7 इधर प्लस में है, इधर चलाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 35 में 7 चला जाएगा 28 हो जाएगा। इधर हो गया 12D। अभी 12 इधर गुना में है, इधर चलाएगा तो भाग हो जाएगा, तो D का मान हो जाएगा 28/12। इसको हम काट सकते हैं, 4 से ये 7 बार में कटेगा और 4 से ये 3 बार में कटेगा, मतलब D का मान हमको 7/3 आ गया। अब हम चलते हैं S13 का मतलब SN का मान निकालने के लिए। तो इसके लिए हमको n की आवश्यकता है, n तो दिया गया ही है, तो इसको हम छोटा सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। n/2 प्लस a प्लस में l। n का मान दे रखा 13 तो 13 रखेंगे, a का मान है 7 तो 7 रखिए, l का मान अंतिम पद को बोलते हैं, और चूँकि यहाँ अंतिम पद है 35 तो यहाँ पर अंतिम पद को 35 लिखेंगे। अब ये हो गया 13/2 और 35 और 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। अब इसको जब हम काटते हैं तो 21 बार में कटेगा। इसको गुना कर लेते हैं तो 13 को एक बार पढ़ेंगे तो 13 होगा, हाथ में 1 बच गया, फिर 13 को 2 बार पढ़ेंगे 26, और 26 और 1 हो गया 27। तो इस तरह से हम S13 का मान और D का मान निकाल लिए। तो यहाँ बॉक्स बनाकर लिख देते हैं उत्तर को। तो D का मान आया 7/3 और S13 का जो मान हमको आया 273। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पे। क्वेश्चन 3 का 3 में क्या बोलता है कि एक एपी है, इसमें A12 का मान 37 दिया गया है, D का मान 3 है, तो A और S12 ज्ञात करिए। अब हम इसको क्या करते हैं, चूँकि यहाँ D का मान दे रखा है और A12 बराबर हम जानते हैं कि A + 11D होता है,
तो इससे हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही A12 का सूत्र लिखते हैं A + 11D। चूंकि यहाँ पर दे रखा है A12 का मान 37, A का मान नहीं दिया है पर D का मान दे दिया है। तो यहाँ 37 हो गया, A + 11 को 3 बार पढ़ेंगे 33 हो जाएगा, और 33 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 37 में 33 चला जाएगा, तो 37 में 33 जाएगा तो 4 बचेगा। तो A का मान बहुत हम आसानी तरीके से निकाल लिए। अब S12, चूँकि यहाँ A12 है और S12, इसका मतलब इसको हम AN समझेंगे और इसको SN समझेंगे। तो SN का छोटा सूत्र लगा देते हैं, तो छोटा सूत्र से हम उसका भी मान निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए तो SN का मान हमको निकालना है, तो SN का मान के जगह कुछ नहीं रखेंगे। N का मान 12 है तो 12 रखेंगे। A का मान हमको निकाल कर लाए 4 है। L का मान मतलब अंतिम पद हमको दिया गया है 37। तो ये 2 से 6 बार में कट जाएगा और 37 और 4 41 होता है। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 चौक 24। तो अब हम क्या करेंगे, बॉक्स को बनाकर इसका उत्तर को लिख देंगे। तो यहाँ पर A का मान आ गया 4 और S12 का जो मान आया वो हो गया 246। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भी हल कर दिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 4 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक एपी में A3 का मान 15 है और S10 का मान 125 है। तो आप D का मान और A10 का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमको इसमें इससे और इससे 2 समीकरण ज्ञात होगा। वो 2 समीकरण से हम A और D का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं। A3 का मान दे रखा था 15 और हम जानते हैं कि A3 को A + 2D लिख सकते हैं। तो A + 2D का मान 15 हो गया। ये समीकरण पहला आपका हो गया। अब इस पर चलते हैं S10 पर। तो S10 का मान दे रखा था 125। चूँकि हम जानते हैं कि SN का जो सूत्र होता है N/2 2A + N-1 × D होता है। यहाँ पर बड़ा सूत्र हम इसलिए लिखें क्योंकि पहला समीकरण में D आया हुआ है, तो दूसरा समीकरण में भी D का होना जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ पर SN का बड़ा सूत्र का प्रयोग किया। SN का मान चूँकि 125 दे रखा था, N का मान 10 दिया था, और A का मान हमको नहीं दिया गया था, N का मान 10 दिया है, D का मान भी हमको नहीं दिया है। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा और ये 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात इसको 5 से काट सकते हैं। तो 5 से कटेगा 25 बार में। तो ये हो गया 25 आपका, और ये आपको 2A दिया है और 10 में 1 चला जाएगा 9D हो जाएगा। तो इस तरह से हमको दूसरा भी समीकरण मिल गया। इसको सरिया कर लिख देते हैं।
इसको आप समीकरण 2 मानिए। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि समीकरण ए में एक के जगह कुछ नहीं है और मतलब ए का यहाँ पर जो गुणज है वो 1 है और यहाँ पर ए का गुणज 2 है। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये 2a बन जाएगा। तो 2a से 2a घट जाएगा, तब हम वहाँ पर a और d का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 2 से गुना करेंगे a में तो 2a हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4d हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे 15 में तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 2 जैसा है वैसा ही यहाँ लिख देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक चर संख्या हमको मिल गया, तो मिल गया तो 2a में से 2a चला जाएगा तो 1 कट जाएगा और 4 में से 9 चला जाएगा तो -5 होगा, 30 में से 25 जाएगा तो 5 होगा। अब -5 को 5 से काटेंगे, -5 से 5 को काटेंगे तो -1 बार में कटेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि d का मान -1 आ गया। अब d का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो a का मान आ जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है a + 2d बराबर 15, तो a + 2 गुना -1 बराबर 15, तो ये 2 गुना -1 तो -2 बराबर 15, ये -2 है उधर चल जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया 17। तो अब हम a10 का मान निकालते हैं, तो इसलिए a10 बराबर a + 9d होता है। a का मान हम 17 लाए हैं, d का मान हम -1 लाए हैं, तो 17 और 9 गुना -1 तो -9 हो जाएगा, तो 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि हम इसको भी बना दिए, तो बॉक्स बनाकर इसका उत्तर लिख देते हैं। तो d का मान हम लाए थे -1 तथा a10 का मान लाए 8। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिएगा। इसमें बोल रखा था कि एक AP है, उसमें A3 का मान 15 है और S10 का मान 125 है, तो D और A10 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर A3 का मान 15, A3 का मान दिया था, S10 का मान दिया था, ये दोनों से हम 2 समीकरण निकाल लिए। 2 समीकरण निकालने के बाद जब देखते हैं तो यहाँ पर एक जगह गुणज 1 है, जबकि यहाँ 1 के जगह गुणज 2 है, तो इसको भी 2 होना चाहिए। तो 2 होने के लिए इसमें 2 से हम गुना कर दिए और गुना करने के बाद इसमें से इसको घटा दिए, तो 2 से गुना किए तो 2a और 2 से इसमें भी गुना किए तो 4, 2 से इसमें भी गुना किए तो 30। ये जैसे था वैसे लिख दिए और घटाए, 2a में से 2a चला गया तो 0, 4 में से 9 गया तो -5, 30 में से 25 गया तो 5, फिर -5 से 5 को -1 बार में काट दिए और जब d का मान आ गया तो d का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो हमको a का मान ज्ञात हो गया।
और जब ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, तो A10 का मान हम निकाल दिए। A10 बराबर होता है A + 9D। तो ए का मान और डी का मान रखकर A10 का मान 8 आ गया। तो हम बॉक्स बनाकर इसको डी का मान और A10 का मान लिख दिए। तो डी का मान -1 और तथा A10 का मान 8 आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का 4 भी बना लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का 5 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोल रखा है कि एक AP में D का मान 5 है और S9 का मान 75 है। तो A और A9 का मान ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पर A9 और यहाँ पर S9, तो इसको हम AN भी बोल सकते हैं और इसको हम SN भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम SN का बड़ा सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर D का मान दिया है और SN का बड़ा सूत्र में ही D आता है, इसलिए हम SN का बड़ा सूत्र का यूज करते हैं। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D। तो SN, तो यहाँ पर N का जगह SN का मान 75 दिया है, 75 रख दीजिए। N का मान 9 है तो 9 रखिए और A का मान नहीं दिया है, N का मान 9 दिया है, D का मान 5 है। फिर ये देखिए, ये 2 इसको भी हल करते हैं, उसके बाद इसको कुछ करेंगे। तो ये हो गया 2A, 9 में से 1 चला गया 8, गुना ये हो गया 5, तो ये हो गया 75, 9/2, ये हो गया 2A प्लस में 40, 2 उसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब लेंगे यहाँ A आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 20 बार में कटेगा, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 75 और ये 9, A + 20। अब इसको क्या करेंगे, ये 9 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 75/9, ये हो गया A + 20, ये 20 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 75/9 माइनस में 20 बराबर A। इसको कैचिया जब गुना करेंगे तो 1 गुना 75 75 और 9 गुना 20 तो 20 नमा 180 बराबर में A। तो इसको जब हम घटाएंगे तो जगह 10 में 5 गया 5, 17 में 7 गया 10, तो माइनस में 105/9 हो गया बराबर में A। ये कट जाएगा 3 से, तो इसको काट दीजिए 3 से। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो A का मान आ गया -35/3। और जब A का मान आ गया तो A9 का मान आप निकाल लीजिए, तो होता A + 8D। A का मान -35/3 है और D का मान हमको दिया गया है 5 है, तो हो जाएगा -35/3 प्लस में 40। इसको हल करते हैं, यह भिन्न का जोड़ हो गया। तो एक कैचिया गुना करेंगे तो हो जाएगा -35 प्लस 3 गुना 40 तो 120 और 3 गुना 1 तो 3 और ये प्लस में या माइनस में तो घट जाएगा। तो 100 में से 15 चल जाएगा तो हो जाएगा 85, नहीं तो यहाँ पर आपको घटाकर बता देते हैं, तो हो जाएगा 85/3। इस तरह से हम इसको हम निकाल लिए। तो बॉक्स बनाकर लिख दीजिए, इसलिए A बराबर -35/3 और A9 बराबर 85/3। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का 5 बना सकते हैं।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको हम हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है a का मान 2, d का मान 8, तो हम बड़ा सूत्र का SN का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर SN का मान 90 है, n का मान नहीं दिया है और 2a का मान 2 है, n का मान नहीं दिया है, d का मान 8 है। तो ये 90 इधर n/2 अंदर हर करते 2 दूनी 4, जब इसको गुना करेंगे 8 गुना n तो 8n, 8 गुना -1 तो -8। तो ये हो गया 90 n/2, ये 4 प्लस में 8 माइनस में तो घट जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो 8n - 4। इसमें क्या करिए आप 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 होता है और ये एक बार में कटेगा। इसको आप काटिए 2 बार में। आइए 2 से ये 90 को काट दीजिए 45 बार में। तो ये हो गया 45 बराबर में n और ये हो गया 2n माइनस में 1। इसको गुना करते हैं n गुना 2n तो 2n², n गुना 1 तो माइनस में n। आप देख पा रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण का रूप धारण कर लिया है। तो इसको हम सजा कर लिख देते हैं 2n² माइनस n। ये 45 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में हो गया 0। यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट और इसको गुना करेंगे तो 45 दूना होता 90, तो -90n² आया। अब -90n² को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ जाए। तो जब उसको हम तोड़ते हैं तो 10 नमा 90 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n² माइनस 10n प्लस में 9n माइनस में 45 बराबर में 0। यहाँ पर 2n कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा n, 2 × 5 = 10 और ये 9 कॉमन लेते हैं तो n, 9 × 5 = 45 बराबर में 0। n - 5 को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर में 0। अब क्या करिए n - 5 बराबर 0 लीजिए और 2n प्लस 9 बराबर 0 मानिए। तो n बराबर आ गया 5। यहाँ पर n बराबर निकालेंगे तो -9, तो n बराबर हो जाएगा -9/2। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि n का मान धनात्मक पूर्णांक यह नहीं है, इसलिए यह जो होगा यह अमान्य होगा। तो n का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो अब आप an ज्ञात कर सकते हैं। तो an का सूत्र लगा दीजिए a + n - 1 × d। a का मान दिया है 2, n का मान हम लाए 5, d का मान दिया है 8। तो ये हो जाएगा 2, ये 4 गुना 8 तो 2, 8 चौका 32 बराबर हो गया 34। तो इस तरह से क्या किए हम बॉक्स बनाकर इसका उत्तर लिख देते हैं। इसलिए n बराबर हो गया 5 तथा an बराबर हो गया 34। देखिए जिसको गुणनखंड तोड़ने के लिए आता है उसके लिए ये मैथ आसान होगा, और जिसको गुणनखंड अभी तक तोड़ने नहीं आता है उसके लिए ये प्रॉब्लम करेगा। तो गुणनखंड के लिए हम बता देते हैं आपको कि जो स्क्वायर का गुणज होगा और जिसमें कोई भी चर नहीं लगा रहेगा, मतलब ABCD कोई भी नहीं लगा रहेगा, तो जो द्विघात का गुणज होगा उस गुणज को अचर संख्या से गुना करेंगे।
अब गुना करने के बाद जो आएगा उसको 2 अंक में ऐसा तोड़ेंगे कि हमको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 10 9 90 होता है, गुना करेंगे तो -10 90 आ ही जाएगा और घटाएंगे इसको तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 2n² -10n + 9n और -45 लिख दिए। इसको तोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लिए। यहाँ n था, यहाँ भी n था, n भी कॉमन लिए। कॉमन मतलब होता है भागा देना। तो 2n को 2n² से भागा दिए तो n आया। फिर 2n को 10n से भागा दिए तो 5 आया। फिर यहाँ पर 9 से भागा दिए तो n आया और 9 से भागा दिए तो 5 आया। फिर n-5 को हम कॉमन ले लिए क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह n-5 दिख रहा था। तो यहाँ पर बचा 2n, फिर बचा +9। अब इतना बराबर 0 माने, इतना बराबर भी 0 माने। तो एक n का मान प्लस में आया और एक n का मान माइनस में आया। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एपी में कभी भी n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ चूँकि ऋणात्मक पूर्णांक है, चूँकि ऋणात्मक संख्या है, ये तो पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक है, तो ये कभी भी n का मान नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस n को अमान्य दे दिए। तो n का मान ये 5 हो गया हमारा रियल n का मान। फिर n का मान हम यहाँ पर रख दिए तो an का मान निकल गया। तो इस तरह से हम n का मान और an का मान ज्ञात कर लिए। तो आप इसको वीडियो को पास कर कर उतार सकते हैं। और बाकी का हम क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिया गया है, तो आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए और अपना कोरोना का टाइम है, घर पर ही रहिए।